हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? हर हर महादेव। तो आप सब ने मेरा लास्ट व्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने बाबा महाकाल के दर्शन करे थे उज्जैन में, और ये व्लॉग उसी की कंटिन्यूएशन है। और इस व्लॉग में हम करने वाले हैं बाबा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो हर्षिता। दिन भर की यात्रा के बाद हम लास्ट व्लॉग में काफ़ी टायर्ड थे और सो गए थे। तो ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से, जब हम उठे और रेडी हुए ओमकारेश्वर की यात्रा को शुरू करने के लिए। हम अपने होटल में सुबह 4 बजे उठे। हमारी कैब ने आना था 5:30-6 बजे अप्रॉक्सीमेटली। तो स्टोरी टाइम है। पहले स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या मिसहैप हुआ था इस जर्नी में। आप लोग भी प्रिकॉशंस ले पाएँ अपनी यात्रा के लिए। वह यूँ था कि हमने कैब बुक करी थी, किसी नोन पर्सन ने हमें एक कैब पर्सन का नंबर दिया था कि आप इनसे कैब बुक कर लीजिए और आप अपनी ओमकारेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। तो हमने उनके थ्रू कैब बुक करी थी और वो हमें ओमकारेश्वर लेके जाने वाले थे। तो जिन्होंने भी हमें नंबर दिया था वो ऑलरेडी सेम कैब के साथ ट्रैवल कर चुके थे। लेकिन हुआ यूँ कि वो कैब वाले भैया फ्री नहीं थे। उन्होंने हमें किसी और का नंबर दे दिया एंड वी बुक दैट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कैब वाले भैया लेट आए। चलिए कोई बात नहीं, हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स लेट आए, इट्स ओके। इतना मैनेज हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। बट ये था कि हम जितना जल्दी दर्शन के लिए जाएंगे उतना जल्दी हम टाइम से फ्री हो जाएंगे गर्मी में। चलिए कोई बात नहीं था। फिर हमने कैब वाले भैया को बोला कि आप हमें होटल पे पिकअप के लिए आ जाओ। फिर उन्होंने हमसे लड़ाई करी कि क्या कहते हैं, एकदम गलियों में होटल ले लेते हैं ये वो। ऑल्दो हमारा होटल एकदम मेन रोड पे था, कोई गली में नहीं था, कुछ नहीं था, बट ही वॉज थ्रोइंग टैंट्रम्स। वहाँ पे बहुत लड़ाई हुई सेम चीज़ को लेके। फिर कैब वाले भैया आ नहीं रहे थे। फिर हमने दूसरे भैया को कॉल किया जिनके थ्रू बुक करी थी हमने कि ये आ नहीं रहे हैं। एंड देन उन्होंने हमसे बहुत लड़ाई करी सेम चीज़ के लिए। एंड ही सेड कि दिल्ली वाले पता नहीं क्या करते हैं, इनके यहाँ पे आके नखरे बहुत होते हैं। हमारा मूड सुबह सुबह स्पॉइल हो गया। और फिर गाइस, टू बी ऑनेस्ट, इतना बुरा एक्सपीरियंस था। जाते आते वो हमें बद्दुआ दे के गए कि आप लोग दिल्ली सही से नहीं जा पाओगे, आप लोगों की लाश जाएगी दिल्ली। दिस इज़ नॉट समथिंग टू से टू एनीवन। आई फील यू शुड बी काइंड विद योर वर्ड्स। ठीक है, फिर वो कैब कैंसिल हुई। इतने में हमारे होटल वालों के लिए हम बहुत 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 थैंकफुल हैं कि हमारा होटल का सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया, क्योंकि कैब वाला एकदम फ़ाइट कर रहा था। तो हमारे होटल का सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। और इवन होटल के ओनर जो वहाँ पे नहीं था लोकेशन पे, होटल पे, उनको भी उन्होंने बुला लिया। सैड मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। वी सेड इट्स ओके, यू गो टू द पुलिस स्टेशन, वी हैव नो इश्यूज़, विल सॉर्ट इट आउट इन द पुलिस स्टेशन ओनली। तो देन होटल के जो होटल के जो ओनर थे वो बीच में इंटरप्ट करते हैं और उन्होंने कहा, हु द हेल आर यू टू टॉक लाइक दैट टू द लेडी। एंड ऑब्वियसली हम काफ़ी सारी लड़कियां थी और हमें ट्रैवल करना था, तो वी ऑब्वियसली नीडेड अ सेफ जर्नी। एंड उज्जैन से ओमकारेश्वर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स की जर्नी है। हमने उनको मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग सेफ द वे यू आर टॉकिंग। हम कहीं भी रुकने को बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आप टैंट्रम्स ही करोगे। सुबह सुबह आप इतना टैंट्रम कर रहे हो तो। होटल के ओनर ने इंटरप्ट किया एंड देन ही न्यू हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स। ही हेल्प्ड अस अ लॉट एंड वी आर रियली थैंकफुल। देन होटल के ओनर ने हमें सेम मतलब हाफ एन आवर के अंदर अंदर कैब करा के दे दी। ऑल्दो हमें निकलते निकलते 8 o'clock हो गई थी, विच वॉज़ वेरी लेट फॉर अस। बट या होटल के ओनर बहुत हेल्पफुल थे, तो उन्होंने हमें कैब करा के दे दी थी और फिर हम सेम कैब से ट्रैवल किया और वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। इस जो एक प्रो टिप मेरे को होटल के ओनर ने दी थी वो ये थी कि आप हमेशा अपनी कैब को होटल से बुक करिए। उससे रीज़न ये होता है, आप कुछ पैसे फालतू दोगे नो प्रॉब्लम, बट आपकी जर्नी हमेशा सेफ़ रहेगी, आपको अच्छी कैब अवेलेबल करा के देंगे। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी मिसहैप्स होते हैं हर कैब्स में, ऑटोज़ में, लेकिन आप ट्राई करो, आप कैब होटल से करोगे तो आपके मिसहैप्स होने के चांसेस कम है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कॉल द होटल इफ़ एनीथिंग हैपन्स। सो दिस इज़ द आइडिया आई रियली लाइक्ड। सेकंड चीज़ ये थी कि जर्नी हमने स्टार्ट करी
ओमकारेश्वर जी के लिए बाबा महादेव का आज्ञा लेके यहाँ उज्जैन से और हम निकले ओमकारेश्वर जी के लिए। यहाँ हम अपने होटल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने। ये रास्ते में आया है महामृत्युंजय द्वार और फिर ये देखिए आप, ये है सारा ओमकारेश्वर का रास्ता। आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो पेस है, अभी यहाँ पे फिर भी स्मूथ था, इसके बाद काफी स्लो आगे जाके हो गया था रास्ता। अभी हमने ये उज्जैन से जस्ट एग्जिट लिया और इंदौर एंटर किया है, तो ये वहाँ की क्लिप्स हैं, खेत वगैरह आ रहे हैं रास्ते में। गाइस हम लोगों को क्योंकि होटल चेंज करना था तो हमने उस होटल से चेकआउट कर दिया था और हमने नए होटल में चेक इन करना था इवनिंग में, तो हमने अपना लगेज अपने साथ ही कैरी किया था और जो हमने कैब में छोड़ दिया था लगेज, क्योंकि मोस्टली हमने जितना भी सुना था और पता किया था वो यही था कि आप कैब में लगेज छोड़ सकते हो। अब अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें मत छोड़ो, अदरवाइज आप लगेज छोड़ सकते हो कैब में। तो हमने भी ऐसा ही किया था और फिर ये रास्ता है, देखिए कितना सुंदर रास्ता है ओमकारेश्वर जी के लिए जाते हुए। एंड ड्राइवर भैया वाज टेलिंग अस कि इफ़ यू कम इन रेनी सीजन ओवर है तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है ये रास्ता। अभी कम ग्रीनरी है कंपैरेटिवली, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पे और आप उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हो रास्ते को। अभी भी हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन थोड़ा स्लो रास्ता था जैसे माउंटेन्स में होता है, तो इसी तरीके का रास्ता था, काफ़ी स्लो। लेकिन हमारे कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छे से जल्दी से लेके गए थे और लेके भी हमें काफ़ी जल्दी से आए थे। अभी मैं आपको वापसी का रास्ता दिखाऊंगी, आप आगे एंड तक वीडियो देखो। वापसी का रास्ता वॉज वेरी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस फॉर अस। ओके गाइस, टाइम की बात कर लेते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको मिनिमम ऑफ 4 आवर्स लगते हैं। हमें 4 आवर्स ही लगे थे बिकॉज हमें ट्रैफिक नहीं मिला था, बट कैब वाले भैया कह रहे थे इन केस यू गेट द ट्रैफिक तो 5 to 7 आवर्स भी आपको लग जाते हैं ओमकारेश्वर जी के लिए पहुंचते हुए। सो वी आर लकी। और हमने रास्ते में एक जगह ब्रेकफास्ट करा which was not a good place, so breakfast experience was very okay for us. We had poha and also had the kachori, so we directly went to the ओमकारेश्वर। हमने बीच में एक हॉल्ट लिया था जो ब्रेकफास्ट का लिया था, दैट्स इट, उसके अलावा हमने कोई हॉल्ट नहीं लिया। फिर कैब वाले भैया ने हमें एक हॉल्ट जो दिलवाया था वो था शनिदेव मंदिर पे, ओमकारेश्वर जी जाते हुए पड़ता है, विच वॉज़ वेरी नाइस। और मतलब मैंने जो दिल्ली में मंदिर देखे हैं शनिदेव महाराज के, वो ऐसे देखे हैं कि उनमें शनिदेव जी स्थापित होते हैं, लेकिन जो मैंने वहाँ पे देखा था इट वाज लाइक देव जी स्थापित थे और आसपास में नवग्रह भी स्थापित थे। सो इट वाज रियली नाइस। इसकी क्लिप्स मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप देखो। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। हमें शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए हार्डली 10 मिनट्स लगे थे और बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं था शनिदेव जी का मंदिर, तो हमने जल्दी से क्विकली दर्शन किए और हमने आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करी ओमकारेश्वर जी के लिए। सो ये आप देख सकते हो कितना सुंदर रास्ता है ओमकारेश्वर जी के लिए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंचने वाले थे ओमकारेश्वर जी। जब तक हम ओमकारेश्वर जी पहुंचते हैं मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ ओमकारेश्वर जी के बारे में। ओमकारेश्वर भी भारत के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर नर्मदा जी के बीच स्थित मंदता द्वीप पर बना है। सबसे एक्साइटिंग बात इसकी ये है कि कहा जाता है ये द्वीप अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ओम की शेप में हमें दिखाई देता है। इसी वजह से स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। जैसे ही हम ओमकारेश्वर जी पहुँचे, कैब वाले भैया ने हमें सबसे पहले उतारा ममलेश्वर महादेव की तरफ, जहाँ से हमें ब्रिज क्रॉस करके जाना था ओमकारेश्वर जी के पहले दर्शन करने। सो हमने चूज़ किया कि हम ब्रिज को हम बोट से भी कर सकते थे, लेकिन काफ़ी गर्मी और लू की वजह से हमने सोचा कि हम ब्रिज को वॉक करके क्रॉस करेंगे। ब्रिज क्रॉस करने में टू बी ऑनेस्ट नर्मदा जी का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर और उनका प्रवेश द्वार, और ये ब्रिज से कुछ व्यू है जहाँ पे बोटिंग हो रही है। और आप भी यहाँ पर दर्शन करिए नर्मदा महारानी के और बोलिए ओम श्री नर्मदाय नमः। ये ओमकारेश्वर मंदिर है और देख सकते हो आप कितनी ज्यादा लाइन है यहाँ पर। जनरल लाइन बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। हम लोगों ने शीघ्र दर्शन बुक करे थे ओमकारेश्वर जी के, जिनकी कॉस्ट हमें थी अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज, और वहाँ पे जाके आपको एक बैंड दे दिया जाता है जिससे आपको शीघ्र दर्शन के लिए एंट्री मिल जाती है। तो ये है ओमकारेश्वर जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। शीघ्र दर्शन के लिए हम बढ़े आगे और नर्मदा जी का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। आप देख सकते हो कि इस टाइम
टाइम पे काफ़ी कम भीड़ है, लेकिन फिर भी बोटिंग हो रही है। तो हम यहाँ पहुँच गए ओमकारेश्वर जी का बैंड लेके अंदर दर्शन जाने के लिए। ये है ओमकारेश्वर जी का प्रवेश द्वार और ये बहुत ही सुंदर दर्शन ओमकारेश्वर महाराज के। आप ही बोलो हर हर महादेव। बाबा आपके सारे दुख दर्द चिंता दूर करें। और फिर ये है मंदिर के अंदर के लाइन। शीघ्र दर्शन की काफ़ी लंबी लाइन थी और नॉर्मल दर्शन की तो आप सोच सकते हो कि कितनी लंबी लाइन होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी छोटी सी क्लिप में मैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ सीढ़ियों से चढ़कर, और पीछे यहाँ पे मंदिर से ही नर्मदा जी का बहुत ही सुंदर व्यू आता है, आप देख सकते हो। ये मैंने मंदिर के अंदर से क्लिप शूट करी थी और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था नर्मदा जी का मंदिर के अंदर। और ये है दूसरी तरफ का व्यू, आप देख सकते हो। और ये ब्रिज है जो हमने क्रॉस किया था, पूरा ब्रिज इधर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हम दर्शन करके आ गए थे, उसके बाद ये सारी क्लिप्स मैंने शूट करी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक तरफ आप बोट से जाओ और एक तरफ आप ब्रिज से जाओ, दोनों एक्सपीरियंस आप करो। और फिर हम आ गए थे ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। ये ममलेश्वर महादेव जी की लाइन में हम लगे हुए थे। यहाँ पे कोई शीघ्र दर्शन नहीं है, नॉर्मल दर्शन है। तो हम यहाँ पे एकदम लगे हुए थे महाराज जी के दर्शन के लिए। और गाइज बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर। ये देखो एकदम हम गेट के पास आ गए हैं, कितनी भीड़ हो रही है इस टाइम पे। एकदम गेट के पास आ जाओ ना तो अंदर जाने का वेट होता ही नहीं है, और वही हमारे साथ हो रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा सा व्यू अंदर के टेम्पल का। हर हर महादेव। ये है ममलेश्वर महादेव जी के उस दिन के दर्शन। हमारे ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन बहुत ही सुंदर हुए, लेकिन भीड़ होने की वजह से मैं आपको दोनों जगह के दर्शन बहुत ही कम समय के लिए करा पाई। लेकिन आप सारी अपनी प्रेयर्स कम समय में भी भगवान जी के तक पहुंचा सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद पता ना हो, ओमकारेश्वर जी और ममलेश्वर जी दोनों मिल के एक ज्योतिर्लिंग को कंप्लीट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दोनों में से किसी एक के दर्शन करके आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तो यात्रा को पूर्ण करने के लिए आपको दोनों ज्योतिर्लिंगों के साथ में दर्शन करने बहुत ही ज़रूरी हैं। ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव दोनों मिल के एक ज्योतिर्लिंग की पूर्णता दर्शाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, दोनों के दर्शन करने के बाद हमें भी अपनी जर्नी कंप्लीट सी लगने लगी थी। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए दोनों ज्योतिर्लिंग के। महाकाल जी के भी हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। सो अब हमें बढ़ना था आगे अपने होटल के लिए वापस। तो हमने कैब वाले भैया को कॉल किया और उनको बुलाया कि चलिए अब हम चलते हैं, आप हमें ड्रॉप करिए हमारे होटल पे। तो वो आए और हमने एक स्टॉप लिया लंच के लिए, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं हुआ था तो काफ़ी भूख लगी थी हमें। यहाँ बलराज रिट्रीट पे रास्ते में हमने स्टॉप लिया था। काफ़ी सही लग रहा था क्योंकि अदरवाइज ऑप्शन काफ़ी कम थे खाने के, जो अच्छे ऑप्शंस हमें लग रहे थे ऐसे कि खाने के ऑप्शंस कम है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लिया और खाना ऑर्डर किया और लंच किया बहुत अच्छे तरीके से पेट भर के। उसके बाद आप देखिए कितना खतरनाक रास्ता था जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इस मतलब एकदम कच्चा रास्ता था, टनल मतलब बन रही थी, उस रास्ते से हम गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गाइस खतरनाक रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गई तो हमें यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन महादेव जी ने हमारा साथ दिया और हमें अच्छे से पहुँचा दिया। इसीलिए इस रास्ते को कहा जाता है कि काफ़ी स्लो है, क्योंकि गाइस इतना ख़राब रास्ता है तो आप तेज़ चला ही नहीं सकते हो यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था रोड का हमारे लिए। और फिर कुछ देर बाद हम पहुँच गए अपने होटल और हमने किया अपने रूम में चेक इन। ये है आपके लिए हमारा रूम टूर। हमने 2 रूम्स बुक करे थे, तो हमें एक रूम मिला था सिंगल बेड, मतलब जिसमें 2 सिंगल बेड थे, और एक रूम हमें मिला था डबल बेड वाला। तो मैंने सिलेक्ट किया मेरे को सिंगल बेड रूम चाहिए। सो यस, इसमें हमने चेक इन किया। काफ़ी अच्छा रूम था। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए अपना स्वीट्स। वहाँ पे हमने अपने घर के लिए करी सेफ शॉपिंग, क्योंकि अगर आप इंदौर में हो तो सेफ शॉपिंग तो मैंडेटरी है। और उसके बाद हमने थोड़ी सी चाट वगैरह खाई थी वहाँ पे और हम सो गए थे। उसके बाद मॉर्निंग में उठे, हमने अपने लिए ऑर्डर करी चाय। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लिए सुबह की चाय बहुत मैंडेटरी है, लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा है।
सो यहाँ पे भी मैं अपनी चाय पोर कर रही हूँ और मैं आराम से खाऊंगी चाय बिस्किट। आप में से किस किस को चाय बहुत पसंद है कमेंट में लिख दो, चाय लवर। और फिर हमने किया चेकआउट और हम निकल गए दिल्ली की फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इंदौर एयरपोर्ट और फिर हमने यहाँ से अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी और हम जल्दी से आ गए दिल्ली। यार ये फ़्लाइट का शीशा इतना गंदा था ना, और ये एक चीज़ है जो मेरे को बहुत पेस करती है, बट इट्स ओके। अब मिलते हैं दिल्ली पहुँच के। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।